हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। तो आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 6 बैंकिंग। इसमें हम पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस और मीनिंग्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक कौन सी होती हैं? ये कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है जो क्या करता है, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, और लोन देता है और इन्वेस्टमेंट करता है विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ये सारे हमारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं। जैसे एग्जांपल ले तो हमारा पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई बैंक, महाराष्ट्र बैंक, कोटक, ये सारे क्या हैं? ये सारे कमर्शियल बैंक्स हैं। लेकिन याद रखना, आरबीआई जो है वो सेंट्रल बैंक है, वो कमर्शियल बैंक में नहीं आता है। अब देखो, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। अब जो हमारी बैंक है वो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करेगी, लेकिन वो क्या करती है, कुछ इंटरेस्ट भी देती है। उसे क्या कहते हैं? बोरोइंग रेट। और जो लोन देती है उसे कहते हैं लेंडिंग रेट, ठीक है। मतलब वो लोन देगी और जो जिस रेट पे देगी वो हायर रहता है कंपेयर टू बोरोइंग रेट, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो होता है हमारी बैंक का प्रॉफिट, ठीक है। वहीं से वो अपने स्टाफ वगैरह की सैलरी को बनाती है। इसके फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सबसे पहले हम सिर्फ अभी प्राइमरी फंक्शंस की बात करेंगे। जैसे पहला है हमारा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। जैसे मैंने यहाँ पे बात करी, जो हमारा बैंक है वो पब्लिक का डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है, ठीक है। अब वो एक्सेप्ट करेगा, लेकिन जो हमारी पब्लिक है वो निकालती कैसे है? डिमांड डिपॉजिट्स। इसे डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं। चेक के थ्रू निकाल लेगी। अब तो हमारी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी हो गई है, ठीक है। सबसे पहला है करंट अकाउंट डिपॉजिट्स। अब जो हमारे करंट अकाउंट डिपॉजिट्स में क्या है, कौन से आएगा? जो हमारे बिजनेसमैन वगैरह होते हैं वो अपनी करंट रेगुलर ट्रांजैक्शन के लिए अकाउंट ओपन कराते हैं, ठीक है, और उनके रेगुलर ट्रांजैक्शन इसी अकाउंट से होती हैं। करंट अकाउंट कहते हैं इसे। अब इसमें उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है जो हमारे पब्लिक को मिलता है, नॉर्मल हाउस होल्ड को, ठीक है, जिसे कहते हैं हम बोरोइंग रेट, वो यहाँ पे नहीं होता। सेविंग अकाउंट, जो हमारा नॉर्मल हाउस होल्ड सेक्टर है वो जो अपना पैसा बैंक में जमा कराता है वो आता है सेविंग डिपॉजिट्स में, ठीक है। आपने सुना होगा सेविंग अकाउंट होता है हमारा नॉर्मल रेजिडेंट्स का, उस पर जो होता है इंटरेस्ट मिलता है हमें। थर्ड आता है हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट्स। अब अगर हम एक टाइम पीरियड के लिए, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अगर हम बैंक में पैसा जमा कराएं और बीच में निकालने की हमें कोई सुविधा नहीं देता, ठीक है, हम बीच में अपने पैसे को निकाल नहीं सकते हैं, वो होता है उसमें, वो फिक्स्ड डिपॉजिट में आता है, ठीक है। ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है, वो हम डिसाइड करते हैं। जैसे अभी हमारा आईडीबीआई बैंक 5.75% हमें क्या दे रहा है? इंटरेस्ट दे रहा है, अभी का हाईएस्ट है। और ये ध्यान रखना, जो एफडी पे इंटरेस्ट होता है वो हमेशा हाई रहता है सेविंग अकाउंट के कंपेयर में, ठीक है। उसके बाद सेकंड आता है हमारा एडवांसिंग ऑफ लोन्स। अब जो बैंक के पास जो भी ये डिपॉजिट्स आया, अब वो उसका क्या करती है? लोन दे देती है बंदों को। ऐसा नहीं है वो जितने, मान लो उसके पास 100 रुपये आए तो वो 100 का 100 लोन दे देगी, नहीं, कुछ परसेंट वो रखती है, वो हम आगे देखेंगे कितना रखती है, और बाकी वो लोन दे देती है। ऐसा नहीं है कैश के तौर पर देगी, उसका अकाउंट ओपन कर देगी, उसी में डिपॉजिट कर देगी। तो कैश क्रेडिट क्या है? कुछ बंदों को वो लोन देगी, जिन बंदों को लोन देगी वो किस करंट असेट्स के, जो हमारे करंट असेट्स होते हैं जैसे शेयर्स, बॉन्ड्स, इनके बेस पे देती है लोन, वो होता है हमारा कैश क्रेडिट। डिमांड लोन, कुछ उन बंदों को लोन, जिन बंदों को लोन देगी है उनसे कभी भी लोन मांग सकती है, ठीक है, वो आता है हमारा डिमांड लोन में। शॉर्ट टर्म लोन में हमारा क्या सिंपल है, सबसे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए लोन देती है लेकिन सिक्योरिटी रखती है, ठीक है, इसमें सिक्योरिटीज रहती हैं। जैसे अगर मेरे को लोन चाहिए तो मुझे सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, जैसे मेरे घर के पेपर्स या किसी लैंड के पेपर्स, ठीक है, तब मुझे लोन मिलेगा पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। और इसमें इंटरेस्ट होता है,
और इसमें भी इंटरेस्ट रहता है बेस अमाउंट पे, जितने का लोन लोगे इसमें भी उतना ही इंटरेस्ट होगा जितने का लोन लोगे, बट इसमें हम जितना विड्रॉ करेंगे उस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगता है। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी फंक्शंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंडरी फंक्शन देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में क्या होता है, जितना भी हमारा जैसे अकाउंट है उसमें हमारे 10,000 का डिपॉजिट है, तो हम 10,000 से ज़्यादा विड्रॉ कर सकते हैं, बट उस पर हमें एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। ठीक है, तो ये जो फैसिलिटी होती है ये करंट अकाउंट में रहती है। ठीक है, तो वो ये इस फैसिलिटी को कहते हैं हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। सेकंड आता है हमारा डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। अभी जो बिल ऑफ एक्सचेंज हमारा वर्ड है उसको अकाउंट्स वाले बंदे समझ गए होंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, जो क्रेडिट सेल्स के लिए सेल्स में यूज होता है। ठीक है, अब मान लो बिल रिसीवेबल है मेरे पास, अगर मुझे पैसे की अभी ज़रूरत है, लेकिन वो मुझे 3 महीने बाद मिलेगा, लेकिन ज़रूरत तो मुझे अभी है, तो मैं बैंक से डिस्काउंट करा सकता हूँ। ये हो गया हमारा एक एजेंसी फंक्शन भी होते हैं, जैसे ट्रांसफर ऑफ फंड्स। कोई भी फंड, जैसे कोई भी मनी मुझे ट्रांसफर करानी है किसी अदर बैंक में या कहीं और पे, तो वो फैसिलिटी हमें देती है। कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। कलेक्शन एंड पेमेंट भी करती है हमारी बैंक। कलेक्शन में जैसे हमारा लोन का जो लोन की EMI वगैरह का कलेक्शन। पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स में हमारा क्या आ जाता है, टैक्स की पेमेंट हो गई, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गई, या किसी भी हमारे अकाउंट होल्डर ने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं तो उस आइटम की पेमेंट हो गई। परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब फॉरेन एक्सचेंज कुछ बैंक्स को परमिशन होती है, ऐसा नहीं है सभी बैंक को परमिशन होती है, RBI से परमिशन लेनी पड़ती है, तो वही बैंक हमारे फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सकती हैं। फॉरेन एक्सचेंज का एक हो गया जनरल यूटिलिटी फंक्शन। जनरल यूटिलिटी में क्या है, लॉकर फैसिलिटीज भी अवेलेबल रहती है हमारी, और ट्रैवलर्स चेक, ये चेक से डिफरेंस है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन, या मनी क्रिएशन कह लो क्रेडिट क्रिएशन कह लो, एक ही बात है। अब इसमें हमें पता चलेगा कि जो हमारी बैंक है वो मनी कैसे क्रिएट करती है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे लिखा जाएगा वो आपको नोट्स में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखो मान लो हमारे पास बैंक के पास 1,000 रुपये डिपॉजिट हुआ। ठीक है, उससे पहले ये समझ लो LRR, लीगल रिजर्व रेशो। मैंने बताया था आपको कि जो भी बैंक के पास डिपॉजिट्स आता है वो सारा तो लोन नहीं दे सकती, एक पर्टिकुलर अमाउंट रहता है। ठीक है, पर्टिकुलर परसेंटेज उसे वो अपने पास रखना पड़ेगा, उसके अलावा जो बचा वो लोन दे सकती है। तो वो जो अमाउंट है उसे कहते हैं LRR, लीगल रिजर्व रेशो। जैसे हमने यहाँ पे माना 20% हमारा LRR है, तो वो 1,000 का 20% अपने पास रखेगी और बाकी जो बचा उसे लोन दे देगी। तो वो लोन देगी, ऐसा नहीं है कैश में दे देगी, वो अकाउंट ओपन कर देगी उसका भी और उसमें पैसे ट्रांसफर कर देगी। तो अब हमारे पास बैंक के पास कितना डिपॉजिट हो गया, टोटल 800 रुपये और आ गया। तो अब इसका वो 20% लेगी, 800 का 20% उसे वो अपने पास रखेगी और बाकी वो लोन दे देगी। सेम इसको वो अकाउंट खोल देगी और उसमें ट्रांसफर कर देगी। 640 का हमारे पास डिपॉजिट से और आ गया। उसके बाद इसका 20% जो नया डिपॉजिट है इसका 20%, 128 को वो अपने पास रखेगी, बाकी को लोन दे देगी। सेम ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो हमारे पास टोटल डिपॉजिट्स आ जाएंगे 5,000, लोन आ जाएगा 4,000, और ये आ जाएगा हमारे पास जो बैंक के पास जो डिपॉजिट रहेगा वो आ जाएगा 1,000। ठीक है, अब ये आया कैसे, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली। इसे कहते हैं हम मनी मल्टीप्लायर। इसके क्या है, 1/LRR, 20% है तो कितना हो जाएगा 100/25। ठीक है, तो देखो इनिशियल डिपॉजिट 1,000, टोटल डिपॉजिट हम कितना निकालेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा मनी मल्टीप्लाई कितना है 5, तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा टोटल डिपॉजिट आ गया। इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल लोन आ जाएगा। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल LRR आ जाएगा जो बैंक अपने पास रखती है। ठीक है, तो हमारा जो मनी क्रिएशन है, जो हमारी कमर्शियल बैंक है वो मनी ऐसे क्रिएट करती है। ठीक है, और इस पे तो हमें आपको पता है हाईएस्ट इंटरेस्ट चार्ज करती है वो। तो ये हो गया हमारा मनी क्रिएशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो फ्रेंड्स हमारा ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझे मैसेज करिए, मैं वहाँ पे आपको आंसर दूंगा। और डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।